प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और साथ में है सर कि समीकरण को भी लिखना है, यानी प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को भी लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो हमें पता है सर कि जिस मूलभूत प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन को बनाते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। अब साथ में कहा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को भी लिखना है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधे में होती है और हरे पेड़ पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से 4 तत्व की आवश्यकता होती है। बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने बताया कि 4 तत्व की आवश्यकता होती है। कितने तत्व? 4 तत्व, जिसमें पहला का नाम है सर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा का नाम है सर H2O और तीसरा का नाम है सूर्य का प्रकाश और चौथा का नाम है क्लोरोफिल। हमने क्या क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने तत्व का होना चाहिए? 4 तत्व का होना आवश्यक होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल। ये 4 तत्व अगर मिलेंगे तो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेंगे। इस कारण से उसे स्वपोषी कहा जाता है। चलिए अब कह रहा सर कि रासायनिक समीकरण को भी लिखना है। हमें पता है कि सर 4 तत्व अगर मिलेंगे तो भोजन तैयार कर लेगा। तो रासायनिक समीकरण को हम देखते हैं। सबसे पहले कह रहा CO2, हमने यहाँ पे लिखा CO2 प्लस में H2O। अब साथ में चाहिए सर सूर्य का प्रकाश, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सूर्य का प्रकाश, और साथ साथ में बेटा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाएगा। भोजन क्या बनाता है बेटा? C6H12O6 बनाता है, प्लस में क्या बनाएगा, है ना? प्लस में और क्या बनावेगा? प्लस में सर ये जो है हमारा H2O बनाएगा और प्लस में O2O बनाएगा, है ना? समीकरण को संतुलित कर दीजिएगा आप। अगर नहीं समझ में आ रहा संतुलित कैसे किया जाता है तो आप देख लीजिए, है ना? संतुलित अगर नहीं पता है आपको तो सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे CO2 को पहले लिखिएगा और 6 12 6 6 लिख दीजिएगा, ठीक है? समीकरण संतुलित हो जाएगा। 6 यहाँ पे लिखना बेटा, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देना है जल के पास, फिर ऑक्सीजन के पास लिख देना, आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। और ये आपका हो गया रासायनिक समीकरण। किसका रासायनिक समीकरण हो गया? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण।